कैसे हो गया? देखो देखो ये वही है। ओए ओए। क्या मुझसे कुछ कहा? क्या हो रहा है? टाइलर, क्या हुआ? तुम सब अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे। पागल हो गया? क्या? मैंने बिल्कुल तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझाया। तुम पागल हो। ये क्या नाटक है? ये किसने किया? किसने किया? हेलो टीना। ये तुमने किया? अरे मैं नहीं जानता क्या बोल रही हो। लूजर, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। शायद लगता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए मेरे साथ रहना पड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा बेवकूफ सा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हें बताते हुए दुख है, लेकिन तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएंगे। और ऐसा क्यों है? क्या तुमने नहीं सुना? लगता है कि छोटी टीना और जैक जल्द ही भाई बहन बनने वाले हैं। ये बकवास है। अरे तुम खुद ही देख लो ना। क्या ये मेरी माँ और तुम्हारे पापा हैं? हाँ वही। ओह नेट, मैं बहुत खुश हूँ कि हम साथ हैं। क्या? सही कहा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमने उस दिन मुझे उन सड़क शॉप कुत्तों से बचा लिया था। हाँ, लेकिन वो तो बस 2 चिहुआहुआ थे। इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत खतरनाक थे। लेकिन वो बंधे हुए थे। अब उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात तो ये है कि हम दोनों एक साथ हैं और हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। I love you, नेट। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ एरियल। अरे यार, ये मैंने क्यों देख लिया? चलो मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि उस बेवकूफ को दिखा सकूं। ये कितना बुरा है यार। हमारे बच्चे हम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होंगे। ये हाँ, वो बिल्कुल खुश होंगे। ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता। हाँ यार, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। लव यू टू। हे, बंद करो। हे, इस तरह मारना बंद करो यार। अब हम फैमिली बन चुके हैं यार। स्मार्ट मत बनो। मैं कोई स्मार्ट नहीं बन रहा, बस मैं तो ऐसा ही हूँ। शायद मेरा खानदानी दिमाग ही मस्त है। मुझे पता है कि तुम बेवकूफ हो। कोई बेवकूफ ही पूरे स्कूल को दिखाने के लिए ऐसा पोस्ट करेगा। हाँ, तो क्या हो रहा है? ये सब क्या बकवास है? बस करो। ओह नेट, मुझसे दुल्हन बनने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता। तुम्हें पता है ये कितना शानदार होगा। हाँ हाँ, हमारी शादी शानदार होगी। सॉरी, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं अभी कुछ लाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। जब हमारी शादी हो जाएगी, मैं हर रोज नई चीजें बनाऊंगी। नहीं, सच में मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? मैं वो सारी डिशेस बनानी सीख लूंगी। वैसे मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। अरे क्या कहा तुमने? कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, तुम्हें ड्रिंक्स चाहिए? मैं अभी लाती हूँ। अरे खाली जगह नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने ये छोड़ दिया? लगता है मुझे कोई कॉल कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई मुझे कॉल कर रहा है। क्या कहा तुमने? ओह, समझ गई। I love you too, नेट। मैंने कहा था मुझे कोई कॉल कर रहा है। ये पागल हो गई है। ये बहुत बिजी आदमी है। क्या लगा था तुम्हारे प्रैंक समझ नहीं आएंगे? मैं भी प्रैंक कर सकती हूँ। उम्मीद है कि तुम्हारे क्लासमेट्स को ये नया स्टाइल पसंद आएगा। उप्स।
कितना सही है ना, हम अपने बच्चों को एक साथ स्कूल लेकर जा सकते हैं। हाँ वो तो बढ़िया होगा, मगर एक बात बताओ, हमने ये ड्रेस क्यों पहनी है? जैसे हमारी कोई वेडिंग होने वाली है क्या? क्या हो सकती है? मैंने बस मजाक किया था। हाँ मैं भी ना। तो फिर चलो अब चलते हैं। मैं उठाती हूँ, रुको। ओह टीना, तुम आ गई डार्लिंग। माँ, यहाँ कैसे? अरे टीना, तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल में लेने आई है। तो बताओ कैसे हो बेटे? पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये इतने अजीब कपड़े क्यों पहन रखे हैं आप लोगों ने? क्या आप लोग पहले ही? ओह ज़ैक, मेरे प्यारे जैकी। एरियल और मैं तुम्हें एक खबर बताना चाहते हैं जिसे सुन के तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। हाँ, हमने डिसाइड कर लिया है। तुम बोलो ना। एरियल और मैंने डिसाइड किया है शादी करने का। क्या? वो भी अभी? इंतजार क्यों? जब सच्चा प्यार मिल गया तो उसे अपना लो, उसमें देर नहीं करनी चाहिए, है ना नेट? हाँ सही कहा, अपना बनाओ जब भी सच्चा प्यार मिले तो। मुझे याद है, मुझे कहीं पर जाना है। अरे यार, मैं तुम सभी से बाद में आके बात करूंगा। बहुत गड़बड़ है यार। बताओ मुझे क्यों बुलाया? अरे छोड़ना यार, क्या तू भी, मुझे तो बस ड्रामा करना पसंद है। हाँ तो प्लान कैसा चल रहा है हमारा? है सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे एरियल तो मेरे ऊपर पूरी तरह से फिदा हो चुकी है। सुपर, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे और एरियल की शादी के बाद इसके जो पप्पा जी है ना, जो कि मेरे मेन कंपेटिटर हैं, वो मेरे बेटे की फैमिली बन जाएंगे और मैं उसका पूरा बिजनेस हड़प सकता हूँ। हाँ सही कहा, जैसे प्लान किया था। एग्जैक्टली। अरे चिंता मत करो, इनके जैसे 36 संभाले मैंने। वैसे वो लड़की है कैसी? क्या नाम है उस लड़की का? ये एरियल। उसे झेलना तो आसान नहीं यार। ऐसा लगता है कहीं वो पागल तो नहीं, या फिर मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। अबे यार, अब मेरी भी तो कोई इज्जत है ना। अगर ऐसे चलता रहा ना तो किसी दिन मैं पागल खाने मिलूंगा। अबे क्या बताऊं मैं? ठीक है समझ गया मैं। छोड़ो ये सब, वो बताओ मुझे शादी कब है? बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। ये हुई ना बात, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। डेट ज्यादा खींचो मत, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और तुम यहाँ खड़े क्या हो? जाओ निकलो, तैयारी करो। मुझे भी इसका कोई शौक नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ। वाह क्या बात है। बताओ, आखिर मेरे जैसा सीरियस बंदा और बिजनेसमैन पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक नंबर चट्टी है भाई। अरे यार क्या हो रहा है? और वो कौन है यार? तुम इतने परेशान क्यों हो? बड़े लोगों से डरते हो? अरे यार ये कौन है? और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो यार? हे शांत हो जाओ। हाँ यार शांत हो जाओ। तो ये वाकई मजेदार था। हे हाय, मैं हूँ ईवा, इस पागल की पुरानी नानी। आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं जैक हूँ। हे रिलैक्स हो जाओ यार, मैं बिल्कुल कूल हूँ समझे। और हम वैसे भी एक जैसे हैं, जैसे कि एक नाव पर सवार। तुम तो टाइम के साथ जवान होती जा रही हो। बस करो। हाँ बैठ जाऊं। हाँ तो बताओ, तुमने मुझे वैसे यहाँ क्यों बुलाया? ये लो शॉर्ट में बताती हूँ। मेरी माँ पागल हो गई है। ओह एरियल तो पहले से ही पागल है स्वीटी। हाँ सच है, लेकिन अरे लेकिन वो मेरे पापा से शादी करना चाहती है। अरे 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 शांत, रिलैक्स बच्चे। यार बात ये है कि मेरे पापा और उसकी माँ दोनों शादी करना चाहते, मतलब वो करना चाहते हैं।
ठीक है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? हमें उनकी शादी तोड़ने में आपकी मदद चाहिए। मैं चीजें तोड़ने में काफी अच्छी हूँ। हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तो उनके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है वैसे? वो मेरा मतलब है कि हम मतलब कि वो हम दोनों भाई बहन बन जाएंगे हम दोनों। और मैं इसे अपना भाई नहीं बनाना चाहती हूँ। और हाँ, मैं इसे अपनी बहन नहीं बनाना चाहता। हाँ, समझ गई कि क्या बात है। हाँ, बच्चे, ठीक है, चलो निपटते हैं। बढ़िया। वैसे तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? ओह, ये मैं इस घर की नैनी हूँ। क्या तुम इन्हीं बच्चों को संभालती हो? अरे नहीं, ये उनके दोस्त हैं जिन्हें मैं संभालती हूँ। रुको, वो कहाँ है? हाँ, हद है। लगता है मैंने उन्हें पार्क में छोड़ दिया। ओह, लगता है मुझे जाना होगा। तुम प्लीज मेरे जाने के बाद इनविटेशन भेज देना। मुआ। साला क्या पार्टी है ये? और इस जंगली बिल्ली को कोई ठिकाने लगाओ यार। ये पार्टी शानदार है। ये और कौन होगी? पता है ना, वो खिसकी हुई है, वो ऐसे करती है। अरे धीरे बोल, किसी को भी पता ना चले कि तुम और एरियल सच में साथ नहीं हो। मैं दिखावा करके थक चुका हूँ। अरे यार, अब एक ही दिन की तो बात है, कल ही तो शादी है, याद है कि नहीं? अच्छा ठीक है। अब तुम्हें याद है तो कुछ पेपर वर्क निपटा लो, वकीलों से बात कर लो और कुछ ही महीनों में तुम आजाद हो जाओगे। अरे क्या जंगली, क्या कहा? कुछ महीनों अबे बाद? यार चिल्ला मत ना। तुम्हें क्या लगता है उसके पापा का सालों का बनाया बिजनेस हड़पना कोई छोटे बच्चों का खेल है क्या? ये पार्टी कमाल की है। यो, वाह, इससे कहते हैं औरत। गधे के बच्चे, कल तेरी शादी है और तू यहाँ पर हरियाली ताड़ रहा है। हाँ, तो हेलो। गुड इवनिंग, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आप थोड़ा हटकर बहुत मदद करेंगे। क्योंकि वो लेकिन मुझे क्यों हटाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि वो खैर मैं मुझे तो मिस्टर सुनो। हाय मिस्टर। नेट, मेरा नाम नेट है। तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हाय, मुझे भी। ओह थैंक्स। तुम ना बहुत ही खूबसूरत हो। ओए, शुक्रिया। सोचा था कि तुम थोड़े क्यूट से हो गए। ओह अच्छा है, बात करते हैं। हाँ, ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंची मेरी जान? इसकी तो तुम ठीक हो? समझ नहीं आता कैसे बताऊं तुम्हें। तुम इतनी सुंदर हो के देखते मुंह से चीख निकल गई। ओह सो स्वीट। डार्लिंग, अरे बाप रे। ओह बेबी। एरियल, तुम वैसे यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेबी, मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। माय लव। ओह, सच में मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। और ये कौन है? लगता है हमरे जाने का समय हो गया। हाँ चलो चले, सफाई करने में मुझे डिस्टर्ब मत करो, और समझे? खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें फिलहाल के लिए किसी बैचलर पार्टी में नहीं होना था क्या? ओह, किसे परवाह है, ये बस तुम्हारे बिना। चलो चलते हैं। चलिए बातों से शुरू करते हैं। मैं तो पागल हो रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं समझ गई। ये एक बहुत बड़ा दिन है, इसका सपना मैंने महीनों से देखा है। मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ। हाँ, बड़ा महीना, बड़ा दिन है। हाँ, बाल बन गए आपके, अब मेकअप की बारी है। परफेक्ट। तो अब क्या है? और ये फिनिशिंग टच। क्या हम इसे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? मैं घबरा बस रही हो हूँ। गया, एक आखिरी चीज, बिना घूंघट दुल्हन कैसी? तो अब क्या है? बाल बन गए आपके। फाइनली। तुम
आपको क्या उम्मीद थी? मैं तो बच्ची हूँ, मैं फैंसी चीजें नहीं करती हूँ। हाँ, तुम सही हो स्वीटी। मुझे जल्दी से इसे ठीक करना होगा। वो आखिर कहाँ है? मेरे पास घड़ी भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता उसके साथ आखिर करना क्या है। कोई बात नहीं, मैं ये अकेले ही कर लूंगी। ओह, ये चलेगा। हो क्या मजाक है ये। वो फैंसी सूट के बिना क्या करेगा? हाँ, लो हो गया। ये सब आखिर चल क्या रहा है? आखिर मेरा सूट है कहाँ पर? अब आखिर वो कहाँ चला गया? उसे यहीं होना चाहिए था। मुझे याद है, मैंने उसे यहीं रखा था। वो भी ठीक इन कपड़ों के ढेर के बगल में रखा था। अब आखिर ये क्या है? वैसे बुरा नहीं है। मैं इसे भी पहन के जा सकता हूँ, मुझे सब चलेगा। क्या बेवकूफ है। ओह, मुझे केक ले जाना होगा। हेलो, कहाँ थे तुम? यार मैं किसी काम में फंस गया था। तुम्हारी वजह से मुझे अकेले ही नेट का सूट खराब करना पड़ा। उम्मीद है कि ये वैसे ही खराब होगा जैसे हम चाहते हैं। हाँ, लगभग। लगता है प्लान आगे बढ़ाना पड़ेगा। तुम आगे बढ़ो, मैं नर्वस हूँ। अरे मैं ही क्यों? तुम्हें मुझसे कम बेइज्जती सहनी पड़ेगी, समझी? लो। नहीं तुम। अरे नहीं तुम यार। नहीं तुम। नहीं तुम। अरे नहीं, हमारा केक। अरे अरे बस तुम रोती क्यों हो? मैं नहीं रुक सकती, मैं नहीं झेल सकती। अरे ये सब हो क्या रहा है? ऐसे तो हमारी कभी शादी ही नहीं होगी। ओह नेट, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो। ये तो फ्लोर में भी टेस्टी है। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये आइसक्रीम है या मेरे दांतों के नीचे मिट्टी है। तो क्या हुआ? केक तो केक ही होता है। ये मेरे मुंह में एक इंटरेस्टिंग सी चीज क्या आ रही है? चॉकलेट? ओह, मैं बहुत नर्वस हूँ, बहुत नर्वस। आप तो वैसे भी हर वक्त नर्वस ही रहती हैं। ओह, समझ गई। ये बहुत बड़ा मोमेंट है आपके लिए। नेट बहुत अच्छा इंसान है। सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। कितना बुरा है ये। ओप्स, मैं बहुत अनाड़ी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हो रहा है ये? मैं भी आज बहुत घबराई हूँ। ऐसा लगता है मैं सब बर्बाद कर रही हूँ। ये क्या हो गया? बस, मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत हुआ। पापा, आपको देखकर खुशी हुई। तुम्हें भी देखकर खुशी हुई। वैसे तुम सुंदर लग रही हो। ये कुछ ज्यादा खुला नहीं है। उसे मत देखिए प्लीज। अच्छा ठीक है। क्या तुम नर्वस हो? सच कहूँ तो हाँ, लेकिन आप जानते हैं नेट बहुत अच्छा और प्यारा है और मुझे शांत करता है। ये सुनकर अच्छा लगा। उससे मिलने का इंतजार नहीं हो रहा। मुझे यकीन है वो आपको जरूर पसंद आएगा। तुम आगे बढ़ो, मैं नर्वस हूँ। टीना, तुम इतनी नाराज क्यों हो? मेरी प्यारी छोटी पोती बड़ी हो चुकी है अब। बंद करो, आप सब इस शादी से ऑब्सेस्ड लग रहे हो। ठीक है, मुझे यकीन है सब बढ़िया होगा। ये सुनकर खुशी हुई। तो बेटा चलें, मैं तुम्हें यार तक लेके जाऊंगा। चलो चलें। नहीं, सब खत्म हो गया। अभी मजा चखाता हूँ।
ये क्या हो गया? बेचारी एरियल। बताओ, खड़े खड़े ही गिर गए। अरे बेटा रोना मत, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सब ठीक होगा। मेरी आज शादी होगी या नहीं? आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ओह, सब यहाँ पर स्लो क्यों है? चलो, मैं सब खुद ही करूँगी। जल्दी करो। करती हूँ। मेरी जान, तुम शांत मुझे हो शांत जाओ। होने को मत बोलो, चुपचाप शादी करो। आज आप दोनों का एक बड़ा दिन है। आपने एक बड़ा फैसला लिया है और जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं। दोनों वादा कीजिए कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सही कहा। वो देखो, वैसे वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं, वो प्लेन दिखा रहा था मैं। ठीक है, हम आपकी इच्छा से और यहाँ मौजूद सभी लोगों के मौजूदगी में आपकी शादी ऑफिशियल हो गई है। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। ओह डार्लिंग, क्या हुआ तुम्हें? अरे मार क्यों रही हो? क्या मतलब है? ठीक है, मैं करती हूँ हेल्प। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, वो मेरा बेटा है। हैरी, तो मेरा दामाद तेरा बेटा है? क्या बात है पापा, आप मेरी नई फैमिली के लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो नया आदमी है मेरा विरोधी है, मेरा बिजनेस छीनने की कोशिश करता है ये। हम लोग कामयाब हो भी जाते, बिजनेस छीन ही लेता अगर तेरी बेटी जिंदी ना होती तो किसने जिंदगी कह रहा बे हैं? क्या ये सब सच है? नेट, तुम शादी इसलिए करना चाहते थे कि मेरे पापा का बिजनेस हड़प सको तुम? हाँ, तुमने मुझे पागल कर दिया था। You loser! वैसे हमने अच्छा काम किया दोनों ने टीम बनाकर। हाँ, हमारी उम्मीद से भी बेहतर निकला ये तो। हे, तुम्हें याद है ये सब हमने क्यों शुरू किया था? क्योंकि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते और नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के भाई बहन बन जाएं। हाँ, तुमने सही कहा। खैर, ये सब हमारी उम्मीद से तो बेहतर ही हुआ। अब हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं पड़ेगा। एक दूसरे से जुड़ने के लिए या दोस्ती के लिए, और हम बच गए वो बनने से। फाइनली ये हो गया। मुझे लगा था ये कभी नहीं होगा। मैं भी इसे इतने टाइम से झेल रहा था। और क्यों? ना इतना तो नहीं पता, लेकिन हम एक दूसरे को एक साथ एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा जिद्दी थे। खुद के लिए बोलो हो, तुम ही हो जिद्दी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं ही अकेले दिखावा दिखा रहा हूँ। जैसे तुम सब जानते हो। पता है क्या टीना? टीना, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शायद ये पूछने का सबसे खराब तरीका है। बकवास बंद करो यार, तुम तैयार हो ना? बेशक मैं तैयार हूँ। आई लव यू टीना। आई लव यू जैक। हेलो मम्मी, मैं ईवा बोल रही हूँ। बेटा, क्या ये तुम बोल रही हो? मैं अपने दोस्त के घर हूँ और एरियल के पास रुकी हुई हूँ। लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम कितने परेशान थे। ओप्स, ये मेरी गलती है, माफ करना। मैं अपनी बहन डॉनी की तरह बेवकूफ बन गई हूँ। और मैं आपसे कल मिलती हूँ और आप ध्यान रखना। आज तो लग गए थे भाई। अंदर आइए, आप यहाँ से सफाई करना शुरू कर सकते हैं। क्या आप भी सफाई करने वाले हो? और वो लड़की एलिस? नहीं, हम नौकर हैं। हम मिस्टर क्रिस के जरूरी काम संभालते हैं। सुनो, क्या तुम भगाने में मदद कर सकती हो प्लीज? मैं विनती कर रही हूँ तुमसे। हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में क्रिस मुझे डांटेगा, उसे भूल जाओ। मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझ पे सट्टा लगाया। मैं उसे सहन नहीं कर सकती। ओ, यहाँ कुछ डिब्बा है। देखते हैं अंदर क्या है। वाह, वो बच्चे के रूप में भी कितना बदसूरत है।
Ew. तेरे को यहाँ किसने आने दिया? तेरा दिमाग खराब है क्या? एक बार और छू के देख, मेरी चीजें पर पता चलेगा। मैं तो सिर्फ सफाई करने की कोशिश कर रही थी। तेरे को यहाँ कौन लाया? जल्दी बता। केसी। मैं उसे अब बताऊंगा और उससे और मेहनत कराऊंगा मैं, समझ गए ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे डर गई क्या तू? लगता है ज्यादा बोल दिया मैंने। मुझे मत छुओ, तुम बहुत गंदे हो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, माफी मांग भी तो रहा हूँ मैं। चल सफाई जारी रखते हैं, लेकिन कुछ छूना मत, ठीक है ना? यहीं बैठे बैठे कर लियो जो करना है। समझी। मेरे पास सुपर लेवल वाले वेंड्रिंग मॉन्स्टर के पत्ते हैं। मेरे पास हराने के लिए इनफ पॉइंट्स हैं। मैं जीत गई। अरे नहीं, हार गए तुम, माल दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं 1 घंटे में ले आऊंगा। 1 घंटा? तुम्हारे पास 15 मिनट है दोस्त। कितने साल हो गए मगर एक ब्रेक तक नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, देखो ना, बच्चे बड़े हो गए और वो अपना मनोरंजन खुद करते हैं। चलो थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं पुराने दिनों के खातिर। ओह, ये तो मेरी पसंदीदा मूवी है। पापा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या हुआ बेटा? प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, सच में जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही काफी पैसे दिए थे, उतने काफी हैं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा। अब नहीं चाहिए। एक आइडिया आया। ये सब क्या हो रहा है? तुम टीवी कहाँ पर ले जा रहे हो? पापा, इसमें कुछ खराबी है, इसकी वायरिंग भी खराब है। मैं जल्दी ठीक करवा कर लाता हूँ। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि टीवी खराब भी हो गया है। मुझे लगता है कि सर्विस सेंटर ने इसे अभी तक ठीक कर दिया होगा शायद। अरे यहाँ इतनी धूल है, ये बहुत खराब है। घर की सफाई करना मेरा सबसे बड़ा डर है। ओह, किताबें? वाह, मैंने इस तरह की कोई चीज पहले कभी नहीं देखी है। मैंने पूरा दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, ये बात मैं मुश्किल से मान सकती हूँ। जहाँ जा रहे हो वहाँ ध्यान दो। सच में ध्यान दो, मुझे तुम्हें नहीं देखना, मेरी उंगलियों पर मत चलो। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों हो? मैं बताती हूँ। ईवा, हमने सोचा शायद तुम अकेलापन महसूस कर रही हो, तो चलो खेलते हैं। वैसे मुझे अभी खेलना नहीं है। चलो हम तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करें। रुको, मुझे छूना मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम इससे बिना कुछ हासिल करे नहीं जा सकते। हमें कुछ अलग करना होगा। तुम दोनों छुप के क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, तुम ये बताओ, तुम्हें यहाँ क्या पसंद है? तुम्हारा शौक क्या है? इतना साफ नहीं बताओ। आओ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा था ना कि ये बेकार है। चुप हो जाओ, यही तो मैंने कहा था। पागल हो क्या? मुझे धक्का क्यों दे रही हो? बस बहुत हो गया, अब इन किताबों को फेंकना बंद करो। तो क्या तुम्हें सच में ये पसंद है? किताबें सिर्फ सामान नहीं है, तुम्हें कहीं जरूरी चीजें भी मिल सकती हैं। हाँ? तो तुम पढ़ाई में दिलचस्पी रखती हो? बढ़िया, हमने तुम्हारे शौक को समझ लिया है। तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो, ये मुझे कैसे मदद करेगा? हम सभी यहाँ की किताबें लेंगे और फिर तुम्हारे सामने उन्हें जला देंगे। नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो। मैं घर जाना चाहती हूँ। डॉनी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? कुछ पता नहीं चला डॉनी टीवी ठीक करवा के लाया कि नहीं। हो सकता है कि वो रिपेयर हो गई और वो बस लाने वाला हो। मॉम, डैड, हेलो, क्या चल रहा है यहाँ पर? बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हो। नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ, तो हमारी टीवी का क्या हुआ? वो ठीक हुआ है कि नहीं? कौन सा टीवी? टीवी पापा, वो पूरी तरह से खराब हो गया। वो आसानी से ठीक नहीं होगा, मना कर दिया उन्होंने। ओफो, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो दूसरा टीवी भी नहीं है। हाँ, शायद अब नया टीवी लेने का वक्त आ चुका है, तो कैसा रहेगा? लेकिन नेट, वो तो बहुत महंगा आएगा ना। हाँ, मेरी जान, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ बचे पैसे थे, वो अब काम आ जाएंगे। तो मैं टीवी लेने जाता हूँ। पापा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों, अब क्या हो गया? नहीं, मैं सोचा था कौन सा टीवी लेना चाहिए।
हम कौन सा टीवी अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, अब देखने का वक्त आ चुका है कि मेरे पास आखिर कितने पैसे हैं। पापा, क्या आपके पास टीवी के लिए पैसे हैं? चिंता मत करो, हमारे पास गेम कंसोल के लिए भी पैसे होंगे। वाह, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये लो, तुम मेरी काफी मदद करते रहते हो ना बेटा, तो तुम इसके हकदार हो। जल्द ही ये पैसे मेरे हो जाएंगे, फिर मजा आएगा। तो काफी है, बताओ तो चलेंगे। पापा, आप क्यों खरीदना जाए? मैं चलता हूँ ना, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एक नया टीवी। आपको वो बोझ भी उठाने की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा। ठीक है, तुम कब से मेरी चिंता करने लगे बेटा, मेरा सबसे प्यारा लाडला बेटा। एक काम करो, तुम अब जाकर नया टीवी ले आओ। हाँ, मेरे पास पैसे आ गए और मैं फिर से खेल पर खेल लगाऊंगा और फिर मजा आ जाएगा। याहू! ईवा मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? तो फिर अब भी तो मेरे से नाराज है क्या? वो गद्दार है, वो एक इंसान पर कैसे बेट लगा सकता है? हाँ, मैं भी हैरान हूँ यार, पर जैसे भी हुआ, चलो सफाई करते हैं। फालतू की बात बंद करो, चलो सफाई करो, आ जाओ। हाँ? वाह, ये लाइब्रेरी है क्या? हाँ, शानदार। इतनी सारी किताबें जो उन सभी को पढ़ भी नहीं सकते। वाह, पसंद आ गया? बिल्कुल। ओहो, तुम मुस्कुरा रहे हो? पहली बार मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। नहीं, बत्ती सी मत दिखा, बस इस कमरे का काम ढंग से कर दे, बस इतना ही है। इसके अलावा कोई और मतलब मत रख, समझा? सच बताओ, क्या तुम मुझे जानबूझकर यहाँ लाए हो क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है? नहीं, ये सिर्फ एक नॉर्मल कमरा है जिसे सफाई की जरूरत है। चल काम पे लग जा। पता नहीं क्या वो मुझे कभी जाने देगा। डांस करती है ये तो, याद रखूंगा यार। मैं हार गया और टीवी के भी पैसे गए और मॉम डैड तो मुझे मार ही डालेंगे। ओह, एक आइडिया आया। अब उन्हें यकीन हो जाएगा और सच लगेगा। ओह नेट, कितना मजा आ रहा है, कितनी अच्छी मूवी लग रही है। कितना बड़ा टीवी लेकर आए हो तुम। तुमने सही कहा, मेरे बेटे की चॉइस कमाल की है, मुझे उस पर भरोसा है। मॉम डैड, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्या तुमसे टीवी चुरा लिया? जब मैं दुकान पर टीवी लेने गया तभी डाकू का हमला हो गया मुझ पर। बेटा, उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना कहीं? नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसे लिए और मैं उनके पीछे भी भागा था, तो फिर हो गया मेरे साथ उन्होंने दिया। पर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ बेटा? मैं उन्हें पकड़ने के लिए गया तभी मैं मिट्टी में गिर गया। ओह मेरा बच्चा। मुझे एहसास हो गया, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था वहाँ पर। मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। अरे नहीं बच्चे, टीवी को भूल जाओ। देखो, सबसे बड़ी बात है कि तुम हमारे साथ हो, सुरक्षित हो, है ना? क्यों कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा है? धोनी ने मेरे माता पिता को क्या कहानियां सुनाई होंगी जो वो मुझे भूल गए। ये रहा तुम्हारा खाना ईवा। उसमें क्या है? दलिया और ब्रेड। बस इतना ही? हाँ सच में? पूरे दिन के काम के बाद बस इतना ही? तमीज नहीं है? रिडिकुलस। यहाँ कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है, तुम क्रिस की हेल्पर हो और तुम वही खाओगी जो तुम्हें दिया जाएगा। नहीं, तुम खुद ये चीजें चबा लो, समझी? सच में? हाँ, मैं उन्हें दिखाऊंगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? ओह मिस्टर क्रिस, देखिए, ईवा खाना नहीं खा रही है और ऊपर से फेंक भी रही है। हमें थोड़ी जगह दे दो, जल्दी। ए, तू क्या डर गई? मैं तुमसे बहुत डरती हूँ, दूर हो जाओ, तुम स्कैरी और मॉन्स्टर हो। ओ, तेरी तारीफ के लिए तो धन्यवाद। झटका है मेरा।
बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा हुआ है? मैंने सब साफ कर दिया, प्लीज अब मुझे जाने दो। क्योंकि मेरी नौकरानी है तू। 100 बार बताऊंगा क्या तेरे को, नौकरानी तू मेरी औकात बराबर नहीं। शायद तुम अकेले हो और इसलिए तुम इतने क्रूर हो, है ना? अपने काम से काम रख। कौन है रे दरवाजे पर? अरे तू कौन है बे? मेरी ईवा से फोन पे बात नहीं हो पा रही थी तो मैंने सोचा कि उससे आके ही मिल लूं। तू गलत टाइम पर आया, यहाँ ईवा नहीं है, वो अपने दोस्त के यहाँ। लेकिन वो है कहाँ? मैंने उसके दोस्तों को भी कॉल की, कुछ पता नहीं लग रहा। बता। अबे नेता, ईवा ने तुझे छोड़ दिया और नया क्रश ढूंढने चली गई। ओ तेरी, तू जानता है क्या, मैंने इसे खरीदा नहीं है और मैं सच का पता लगा ही लूंगा, चूजे कहीं के। मेरे क्लाइंट्स कहाँ गए? धत, इस ऐड से तो कोई बात भी नहीं कर रहा। हे, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? एक गधा आया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम भविष्यवाणी करती हो ना? नहीं, मैं बैलरीना हूँ। ओह सॉरी, मैं गलती से आ गया। जाने भी दो, मेरी ही गलती है। मैं ही हूँ वो फॉर्चून टेलर। क्या मजाक भी नहीं समझते? मुझे ईवा को ढूंढना है, वो मेरी कुड़ी है। उसका भाई कहता है कि वो घर पे नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया है। मुझे एक तस्वीर दो। ये क्या? क्या तुम्हें और कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिली क्या? क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? मुझे पता है कि वो अब कहाँ है। मैं उसके एड्रेस में जाऊंगी और तुम मुझे दोगे $100। अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लो। अब मजे करना, ठीक है? मुझे लगता है मैं सही जगह पे आ गया हूँ, पर क्या ईवा सच में यहाँ पे है? ईवा, क्या ये सच में तुम हो? मतलब मैं सही जगह पे आ गया हूँ। हेलो, क्या ये भविष्यवाणी करने वाली मिया है? हाँ बताओ, क्या चाहिए? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ईवा मिल गई तुम्हारे दिए हुए पते पर। क्या सच में? तब तो सही लगा है निशाना, या फिर मेरा जादू, जो भी हो। सच में मुझ में कुछ बात तो है। अब तो मानना ही पड़ेगा। अब तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना पाऊंगी। और क्या चाहिए? फिर से मुझे कोई भयानक काम देने वाले हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये बता, इन फूलों की देखभाल कर सकती है कि नहीं? मैंने सबकी देखभाल कर ली है। बहुत बढ़िया, तो फिर इनकी देखभाल कर। ये ले, पकड़, लग जा। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। क्या ये मेरे लिए है? नहीं, ये बस फूल है, इसमें कुछ ढूंढ मत, काम से काम रख बस। ठीक है, ठीक है, मैं इन्हें एक फूलदानी में रख दूंगी। क्या मैं सचमुच उसके प्यारों पर रहा हूँ? ईवा, ईवा, तुम कहाँ हो? अबे तू कौन है? मैं ईवा को बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे बताया गया था कि वो यहाँ पे है। क्या? उसका बॉयफ्रेंड है ये तो? भूल जा तू ईवा को, अब वो मेरी है, समझ गया ना तू? समझ गया? अब मिस्टर क्रिस, आपको क्या चाहिए? आपने हमें बुलाया? इस प्यार के पंछी को लात मार के भगा दो। मैंने सोचा क्रिस ईवा को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत बातचीत हो गई, चलो काम पर लग जाओ। अरे लड़कियों, ये सब क्या हो रहा है? चुप रहो बस। मुझे छोड़ दो। मुझे आदेश मिले थे कि मैं तुम्हें यहाँ छुपा लूं, मैं बस वही कर रही हूँ। तुम जानती हो क्या, जब मैं यहाँ से छूटूंगा ना, तब तुम सब पछताओगे, देख लेना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस मिस्टर क्रिस की बात सुन रही हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मैं तुम सबसे बता लूंगा, देख लेना। ये घर कितना बड़ा है, इसे साफ करने में तो जिंदगी निकल जाएगी। लगता है तू पहले ही हॉल में पहुंच गई है। हाँ, मतलब और क्या कर सकती हूँ? सफाई शुरू कर।
अगर तुम ऐसे ही गंदगी करोगे तो यहाँ पर कभी भी सफाई नहीं हो पाएगी। इतनी नौटंकी क्यों पेल रही है? काम करना और क्या चाहिए? तेरे बिस्तर लगा दूं यहाँ पे? सच में मैं कभी भी इतने घमंडी लोगों से नहीं मिली। अगर तू चुप नहीं हुई ना तो बुरा हो सकता हूँ, घंटा पे बजा दूंगा। मुझे घर ले चलो, मुझे ये पसंद नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। लगता है तू यहाँ बोर हो रही है। ठीक है फिर एक काम कर, पर्दे से लाके ला जा। वो पर्दे बहुत ऊंचे हैं, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगी? अब तेरे को पहुंचना ही पड़ेगा। ध्यान रहे कि अच्छे से प्रेस करके लाइयो। तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हारे पास पैसा है और तुम दुनिया के राजा बन रहे हो, बेवकूफ। मन में क्या बड़बड़ा रही है? हाँ कुछ नहीं। तू ठीक तो है ना? हाँ मुझे लगता है। मेरे को तो तेरी बहुत टेंशन हो गई थी बे। मैं फिर से वहाँ नहीं जाऊंगी। माफी मांग रहा हूँ, इतना कठिन काम तुझे दे दिया मैंने। शायद ज्यादा ही सख्ती दिखा रहा हूँ। मिस्टर क्रिस, हमने सब कुछ पूरा कर दिया है। सही में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने तुम्हारे अनइनवाइटेड गेस्ट को जेल में बंद कर दिया है। इसके बारे में बात मत कर तू। ईवा, तुम अपना सफाई का काम जा रहे हो। चलो। बेटा, ईवा को अपने दोस्त के घर एक दिन से ज्यादा हो गया है और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है और तुम। जान आकर यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। देखो सारा सामान कहाँ चला गया? सब कहाँ चले गए? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सुनो, तुम जल्दी से डॉनी को फोन करो। अब मुझे समझ आ रहा है, वो लोग हमारे बेटे के पीछे होंगे और उसका पीछा करते करते वो यहाँ पर पहुँच गए और सब कुछ चुरा कर ले गए। हे भगवान, इसका मतलब उसके पीछे पीछे वो हमारे घर तक आ गए। चलो भी, सुनिए सर, आपका बेटा सट्टेबाज है। बेटा, ये पुलिस वाले क्या कह रहा है? क्या तुमने कोई जुर्म किया है? नहीं माँ। डॉनी, ये सब क्या चल रहा है? ये जो आपका बेटा है ना, इलीगल क्लब में जाकर सट्टेबाजी कर रहा था। देखिए, पिछले महीने से अब तक इसने बहुत ज्यादा सट्टा खेला है और सब कुछ ये हार चुका है उसमें। अच्छा, तो हरामखोर ने वहाँ पर सारे पैसे उड़ाए हैं और हमारे टीवी को भी नहीं छोड़ा। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। वहाँ पर हुई रेड के दौरान ये पकड़ा गया और मैं आपको जानता था, इसलिए कार्रवाई नहीं की। चलता हूँ। मॉम, डैड, मैं ये करना नहीं चाहता था। मैं मुसीबत में फंस गया था। हरामखोर, तुझे लगता तू बड़ा हो गया है? तू सारे पैसे ला कर देगा और मैं नहीं जानता कहाँ से लाएगा तू। और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा सब कुछ वापस लाने के लिए। हाँ, जरूर करूँगा तेरे लिए काम। हाँ, अगर वो इतने होशियार होते तो उन्हें पता नहीं चल जाता ईवा कहाँ पर है। आज मौसम तो बड़ा सुहाना लग रहा है। सच में ये बहुत खूबसूरत है। मैं बस इस तरह के कुछ सपने ही देख सकती हूँ। मुझे माता पिता से विरासत में मिला है। बताओ, इस यूनिक लुक में पैदा होने का एहसास है? कौन सा लुक? तुम्हें पता है, ऐसी अनयूजुअल दिखावट के साथ। हाँ, लुक्स मेरे अच्छे कहाँ थे? और तुम्हारी पर्सनालिटी भी। अच्छा हंस रही है। गिर पड़ी ना तू? ला, मैं तुझे उठाता हूँ। पकड़ ले इसको। धन्यवाद। जल्दी पैसे दो, वरना मैं लड़की को मार डालूंगा यहीं पर। छोड़ दे उसे अभी। तुझे समझ नहीं आता? पैसे दे वरना ये लड़की तो गई। ठीक है, ये पकड़। ला पैसे दे। अबे इतने कम पर काम आ जाएगा। मैं उसे पकड़ूंगा। तेरा खेल गल्लास। ओ नहीं। नहीं। क्रिस, रुको, मत करो, वो इसके लायक नहीं है। उसने तुम्हें चोट पहुंचानी चाहिए। मैं ठीक हूँ, चलो अंदर जाते हैं। तुम प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज चलो। यहाँ से पैसा लूटने का नया तरीका है। अब मैं खेल खेलूंगा, अब मजा आ जाएगा। ईवा, क्या तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस अपनी टांग मोड़ी है। पता नहीं, थोड़ा अजीब महसूस कर रहा मैं। उस चोर को मैंने ऐसी जाने दिया, ऐसा कभी किया ना को मैं बताऊं। सच में? और क्या, जो भी मेरे को खतरा नजर आता था जेल में चला जाता था वो।
क्या? तो वाकई तुम बदल रहे हो। क्या तू सच में ऐसा सोचती? हाँ, तुम बहुत अच्छे जा रहे हो। दयालुता ही दुनिया पर शासन करती है। प्यार सबसे मस्त चीज है बे। तेरे से शायद प्यार ही करता है। यकीन न कोहरा, मैं नहीं मान सकता। खुद को पहचान नहीं पा रहा मैं। हंस क्यों रहा हूं बे? अजीब है। वाओ, तुम्हें पता है क्रिस उतना मतलबी नहीं लगता जितना मैंने सोचा था। उसे देखो, वो मजे कर रही है। बस कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। पागल कहीं की। चलो उससे पूछते हैं। ओ लड़कियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। चलो पूछो। तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की मूर्ख? क्या मतलब? मैं कहाँ जा सकती थी? सच में? चू 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 चू। तुम क्रिस के साथ थी। तुम उसका ध्यान भटका सकती थी और जा सकती थी। मुझे क्यों भागना पड़ता? और वैसे भी क्रिस मेरा पीछा करता और ये कहानी समाप्त। समझ गए? वो बिल्कुल अजीब है। और तुम हमेशा यहाँ क्यों खड़ी रहती हो? यहाँ से जाती क्यों नहीं हो? हाँ, हमें चर्चा करने के लिए काफी अच्छा पैसा मिल रहा है। हम तुम्हारी तरह नौकर नहीं है। तो फिर तुम जाती क्यों नहीं हो? कि फिर मुझसे मिलने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं बताना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, और तुम एक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो। हाँ, यहाँ कुछ तुम्हारे लिए क्रिस की तरफ से उपहार। लो। उसमें क्या है? हम नहीं जानते। हमें खोलने की अनुमति नहीं है। वाओ, क्या ड्रेस है। बेहतरीन। वाओ। क्या बेवकूफ है। कोई भी उसे जाने नहीं देगा। चलो यहाँ से चलो। मैं सोचती थी वो घर जाना चाहती है, लेकिन वो मजे कर रही है। तुम्हारे लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ रात के खाने के लिए इस ड्रेस में, क्रिस। क्रिस ने इतना बड़ा टेबल क्यों सेट किया है? वो हमेशा अकेले खाता है। तो सब सही आ रहा ना? हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम्हें चाहिए। शानदार। कोई डिस्टर्ब नहीं करना। मैं आ गई। वाह, इसीलिए उन्होंने वो ड्रेस दी। क्रिस ने उसे रात के खाने के लिए शानदार ड्रेस दी। यकीन नहीं होता, इस लड़की की किस्मत चमक गई। ड्रेस के लिए धन्यवाद, बहुत ही आकर्षक है। दिखाओ तो। दिखाओ दिखाओ। तेरी ड्रेस तो कमाल है यार। हमेशा तेरे को ऐसे देखने का है। मैं तुम्हारी स्माइल फिर से देख रही हूँ। दिन में सपने देख रही क्या? खाने का मजा ले। हमें टाइलर को छोड़ना चाहिए। सचमुच? लेकिन क्यों? कुछ हो रहा है अभी। क्रिस और ईवा रात का खाना खा रहे हैं। क्या? यकीन नहीं हो रहा। वो उसको सचमुच पसंद कर रहा है। मुझे पता था वो हम में से किसी को नहीं चुनेगा। वो किसी और की तलाश में है। तो तुम ठीक थी। हमें टाइलर को छोड़ना चाहिए। ओ लड़कियों, कैसी हो? क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे आई हो? बस शांति से बाहर आ जाओ। मुझे ईवा को बचाना है। तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? ये सही टाइम नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, तुम्हारी दिखावट काफी यूनिक है। ये कहाँ से आता है? ईवा मेरे तरफ से बोला था ना, बोल रहा हूँ कि वहां मत जा। ठीक है, रात के खाने के लिए धन्यवाद। मैं रात के बर्तन धो दूंगी। वैसे भी मैं तो आपकी सर्वेंट थी, है ना? कैसा रहेगा हम डांस करें? वैसे भी तू मेरी नौकरानी है, मेरी बातों का पालन करना पड़ेगा। चल इधर आ। अच्छा, तुम अच्छे तरीके से सीख रहे हो। रुको, मेरी ईवा को अभी कभी छोड़ दो। टाइलर? तेरे को किसने छोड़ दिया? तेरे को सबक सिखाऊंगा मैं। बच अब। ईवा, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। नहीं, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? ईवा का नाम ले रहा है तो अपनी जुबान से।
ईवा चलो जल्दी। ईवा वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं मॉम डैड क्या हो रहा है? सच में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा आपने सोचा भी कैसे? मैंने नहीं खेला। हाँ, पुलिस ने हमें बताया कि तुम्हारी वजह से ही मैं हकलाने लग गई हूँ, और भी बहुत सारी बातें पुलिस ने बताई हैं तुम्हारी। हाँ, मैं फिर से हार गया। मुझे नहीं पता, बस जीतना था। मिस्टर नेट, मिसेस क्रिस्टी, मैं आपकी बेटी लेके आया हूँ। और तुम्हारी इस ड्रेस का क्या? ये तुम्हारे दोस्त ने दिया तुम्हें? वैसे आपके बेटे ने ईवा पर शर्त लगाई थी और उसे उस आदमी का नौकर बनना पड़ा। क्या ये सच है ईवा? डॉनी मेरी बात को तुम दिमाग में डालो। तुम अब से कहीं नहीं जा सकते। तुम 1 महीने के लिए इस घर में बंद रहोगे, और यहाँ तक कि तुम्हें फोन भी नहीं मिलेगा। ईवा बिल्कुल ठीक है मेरी जान। टाइलर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अरे मैं तो फंस गया। मॉम डैड माफ कर दो मुझे। तुमने आके युवा पर शर्त लगाई कैसे? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी जान, क्या तुम मुझे कम से कम थैंक यू भी नहीं बोल सकती? टाइलर, तुम बहुत बड़े गधे हो। क्या थैंक यू बोलने का ये तुम्हारा तरीका है? किसी ने तुमसे पूछा? मैं समझ नहीं पा रहा। तुम वहाँ पे बंदी बनी हुई थी और मैंने तुम्हें बचाया। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ईवा चलो भी, ये कोई मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम मुझे चिढ़ाते हो। मुझे तुम्हें और नहीं देखना। तुम कहीं भी जाओ। जाओ, तुम फ्री हो, जाओ। हाँ। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? मैंने क्रिस का नंबर तो लिया ही नहीं। अब मैं कैसे मिलूंगी क्रिस से? अरे बेटा, क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? क्या हुआ? तुम्हारी माँ और मैं तुमसे माफी मांगना चाहते थे। हम माफी चाहते हैं कि हम तुम्हें तुरंत ढूंढने नहीं गए। हमें लगा तुम अपनी फ्रेंड के घर गई हो। देखो ना, मैंने तुम्हारी फेवरेट पाई बनाई है। मम्मी प्लीज, अभी मेरे पास वाकई पाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ओह, और उसके साथ ही साथ डॉनी भी तुमसे कुछ बोलना चाहता है। बहन मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सच में नहीं होगा। मैं तुम पर नाज नहीं हूँ, सच में। क्या? तुम्हारा शुक्रिया। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब मैं और पापा चलते हैं। ये पाई यहीं पर रखी है, तुम दोनों खा लेना। हाँ। डोनी, जरा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा कुछ पैसे कमाने का मन है? मुझे नहीं पता। मैं तुम जितना चाहो उतना पैसा दूंगी। तुम उससे वैसे अपने खेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, मैं कुछ भी मान लूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्रिस के पास ले जाओ या उसका पता बताओ। मैं भूल गई कि वो कहाँ रहता है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैफे के लोगों को जरूर पता होगा वो कहाँ है। धन्यवाद, चलो जल्दी चलो। क्या तुम्हें लगता है क्रिस हम में से किसी एक को चुनेगा? हमने टेस्ट पास नहीं किया, हमें उसके रहस्य का कुछ नहीं पता था। क्रिस, तुम हमें देख नहीं रहे? इतनी तैयार होके कहाँ जा रही है? तेरे को काम करना चाहिए। क्रिस! ईवा, तू यहाँ पे? यार मैं घर पर नहीं बैठ सकता। हाँ, जब तक तुम यहाँ हो मैं घर पर नहीं बैठ सकती हूँ। एलिस कैसी? जल्दी काम पर लौटो, चलो। क्रिस, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहने से पहले तुम कहो। ये क्या कर रही है? क्रिस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या बकवास कर रही है? मैं डरावना अनदेखा क्रिस हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुम अंदर से दयालु और सेंसिटिव हो। क्रिस रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है। वो तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? ईवा, वो सब एक नाटक था। क्या? क्यों क्रिस? मैं गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कठोर प्रवृत्ति ने सबको डरा दिया था यार। मुझे तो बस पैसों से मतलब था। मैंने योजना बनाई। छी छी, क्या ये कोई मजाक है? नहीं, तुम बस मेरे रास्ते में आ गई, समझ गई? और मैं तुरंत तुम्हें पसंद कर बैठा। फिर मैंने तुम्हें डॉनी के साथ कैफे में खेलते हुए देखा। क्रिस, ये पागलपन है। तो क्या अब तुमसे छुटकारा पाने वाली हो? मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हारे दिखावे से कोई परवाह नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, बस। और क्या? ईवा, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारी वो असिस्टेंट पसंद नहीं? वो तो बहुत मस्त दिखती है। मैंने उन्हें टेस्ट किया, लेकिन वो फेल हो गए और भाग गए। मैंने उन्हें
1 करोड़ ऑफर किया है मेरे साथ काम करने के लिए। तो मैं भी भागकर 1 करोड़ कमा सकती थी। वाओ। ईवा, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं बस मजाक कर रही हूँ। मुझे पैसों की तो जरूरत नहीं है, पर मुझे वो कठोर और डरावना क्रिस चाहिए। चलो डांस करें, जैसे कि तुम मेरी नौकरानी हो और मेरे स्क्रिप्ट का पालन करना चाहिए जो मैं बोलूं। डॉनी दरअसल अस्त्र निकल गया यार। स्ट्रोल। मदद करो, वो ऊट पटांग कहाँ जा रहा है? मैं उसे पकड़ लूंगा। अबे तू। अब मैं क्या करूं? मुझे उसका नंबर भी नहीं मिला है। अब मैं किससे कैसे संपर्क करूं? ईवा, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी माँ और मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हैं। क्या हम रिहर्स करें? ये तो पहले ही छोड़ दिया था ना हमने, है ना? हम समझे। ओह सच में? मुझे कुछ नहीं पता था। माफी चाहती हूँ। 1 घंटा में तुम्हें जल्दी ढूंढने जाना चाहिए था, लेकिन हमें लगा तुम अपने दोस्त के घर हो और अपनी पसंदीदा पाई एंजॉय कर रही हो। मम्मी सीरियसली, हम पाई बाद में भी खा सकते हैं, अभी बहुत काम है।